लोटस आयुर्वेदा इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं उत्पल चौधरी। आज हम बात करेंगे चार धाम यात्रा के दौरान स्वस्थ रहने के लिए अपनाएं ये हेल्दी स्नैकिंग ऑप्शन। तो आइए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले बोलना चाहूँगा, चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन की घंटी बजा दें जिससे हमारे आने वाले नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। साथ ही वीडियो लाइक करें, फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर भी करें। तो आइए शुरू करते हैं। चार धाम यात्रा के दौरान स्वस्थ रहने के लिए अपनाएं ये हेल्दी स्नैकिंग ऑप्शन। चार धाम यात्रा न सिर्फ आध्यात्मिक रूप से महत्वपूर्ण है बल्कि शारीरिक रूप से भी यात्रा काफी चुनौतीपूर्ण हो सकती है। यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ में दर्शन करने के लिए ऊंचाई, लंबी यात्रा और बहुत ज्यादा चलना, ठंडा मौसम और सीमित खानों के विकल्पों के चलते ये यात्रा काफी मुश्किल हो सकती है। चारधाम की यात्रा को सफल बनाने और किसी भी तरह की बीमारी से बचाव के लिए जरूरी है कि आप सफर के दौरान अनहेल्दी चीजें खाने से बचें। चारधाम यात्रा के दौरान स्वस्थ रहने के लिए हेल्दी स्नैकिंग ऑप्शन। नट्स और ड्राई फ्रूट, बादाम, अखरोट, काजू, किशमिश, अंजीर और खजूर जैसे ड्राई फ्रूट्स प्रोटीन, हेल्दी फैट्स और फाइबर से भरपूर होते हैं। ये छोटे छोटे होते हैं, वजन में हल्के होते हैं और लंबे समय तक आपके शरीर को एनर्जी देते हैं। इसलिए आप चारधाम यात्रा के दौरान अपने फूड क्रेविंग को शांत करने के लिए और अनहेल्दी खाना से बचने के लिए ड्राई फ्रूट को भूनकर बिना नमक डाले इन्हें पैक कर लें। रोस्टेड चना और मखाना, चारधाम यात्रा के दौरान हेल्दी स्नैक्स के रूप में आप अपनी डाइट में रोस्टेड चना, मखाना शामिल कर सकते हैं। ये दोनों ही चीजें प्रोटीन और फाइबर से भरपूर होती हैं जो आपके भूख को शांत करने और पेट को लंबे समय तक भरा रखने में महसूस कराने में मदद करते हैं। ये डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए हल्का होता है और चलने के दौरान आसानी से खाया जा सकता है। इसलिए आप अपने घर से ही चना और मखाना रोस्टेड करके पैक कर सकते हैं। सूखे फल और सीड्स का मिश्रण, चारधाम यात्रा के दौरान अपनी हल्की भूख को कम करने के लिए आप अपने सूरजमुखी के बीज, चिया सीड्स, फ्लैक्स सीड्स और कद्दू के बीज के साथ सूखे बेर और सेब जैसे फल अपने साथ रख सकते हैं। इन चीजों को खाने से न सिर्फ आपकी भूख शांत होगी बल्कि ये माइक्रोन्यूट्रिशंस और एनर्जी से भरपूर होती है जिससे ट्रैवल के दौरान ये आपके लिए फायदेमंद होती है। घर का बना थेपला, अगर आप अपने चारधाम यात्रा के दौरान कुछ ठोस आहार और पेट भरकर खाने वाले फूड की तलाश कर रहे हैं तो आप अपने साथ थेपला भी ले जा सकते हैं। थेपला ना सिर्फ एक हेल्दी स्नैकिंग के रूप में आप खा सकते हैं बल्कि आपके तेज भूख शांत करने में मदद कर सकता है। आप इसे एयरटाइट फॉइल में लपेट कर भी रख सकते हैं और हरी चटनी या मूंग की चटनी के साथ ले जा सकते हैं। गुड़ चना या तिल लड्डू, गुड़ चना और तिल लड्डू भी आपकी सेहत के लिए बेहद फायदेमंद है। इसका सेवन आपके पेट को देर तक भरे रहने के साथ शरीर को एनर्जी देने में भी मदद करता है। चारधाम की यात्रा के दौरान गुड़ और चना सेवन ठंड मौसम के लिए ठंडे मौसम में आपके शरीर को गर्म रखने में मदद करता है, जबकि तिल के लड्डू में कैल्शियम, आयरन और फैट अच्छी होती है जो आपको हेल्दी रखने में मदद करता है। चारधाम यात्रा के दौरान इन बातों का भी आपको ध्यान रखना है। सभी स्नैक्स को जिप लॉक बैग या एयर टाइट डिब्बों में रखकर पैक करें। स्नैक्स खाने के साथ साथ अपने हाइड्रेशन का भी ध्यान रखें और पानी पिएं। ज़्यादा नमक, आर्टिफिशियल चीनी वाले फूड्स का सेवन करने से बचें। जंक फूड, चिप्स और कोल्ड ड्रिंक जैसे खाद्य पदार्थों से दूर रहें। चारधाम यात्रा में हेल्दी स्नैकिंग ना सिर्फ आपकी एनर्जी क्षेत्र और दिमाग को
शांत रखने के लिए जरूरी है, बल्कि आपका यात्रा के दौरान आपको स्वस्थ रखने, जिसमें आप बीमार पड़ने का जोखिम कम होगा। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आपको कैसा लगा ये हमें अवश्य बताएं। धन्यवाद।